नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके संसार पे। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे 1000 स्पेशल हिंदी साहित्य प्रश्नों का एक सीरीज चल रहा है और उसी सीरीज का आज हम पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। और इस पार्ट के अंतर्गत उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके आगामी उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा जिसमें हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं। और पिछले सभी पार्ट को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से हिंदी साहित्य पे क्लिक करके आप पिछले सभी पार्ट को देख पाएंगे। और इसका पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो पसंद आने पर लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ आप हमारे साथ कोशिश कीजिएगा इन प्रश्नों का आंसर करने का, जिससे कि आपकी रिवीजन भी होती चली जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, देखिए, सिद्धों का संबंध किससे है। सिद्ध जो होता है ना, सिद्ध का संबंध किससे है। बौद्ध मत, नाथ पंथ, जैन मत या शैव मत। तो कोशिश कीजिए आप भी इन प्रश्नों का आंसर देने का और देखिए कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बौद्ध मत। ठीक है, सिद्ध का जो संबंध है वो किससे है, बौद्ध मत से। ठीक है, तो ऑप्शन यहां पे ए जो है करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बौद्ध मत की महायान शाखा के साधना पक्ष में किस प्रमुख तत्व के प्रवेश से ब्रजयान का उदय हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए, बौद्ध मत की जो महायान शाखा है उसके साधना पक्ष में किस प्रमुख तत्वों के प्रवेश से ब्रजयान का उदय हुआ। मैथुन, हठ योग, मूर्ति पूजा या तांत्रिक साधना। तो अभी हम लोगों ने देखा सिद्ध, सिद्ध जो है तांत्रिक से ही रिलेटेड है, आपको पता है। तो बौद्ध मत की जो महायान शाखा है जिससे कि ब्रजयान का उदय हुआ है वो है आपका तांत्रिक साधना। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी जो है बिल्कुल सही रहेगा। तो आप सभी साथ में अपने आंसर को मैच करते चलिएगा। अगर आप सब सॉल्व कर रहे हैं तो फाइनली देखिए कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सिद्ध मत के 5 मकार कौन से हैं। देखिए यहाँ पे मकार जो है आप प्रकार मत समझिएगा, ठीक है। प्रकार और मकार दोनों चीजें हैं। सिद्ध मत में जो 5 मकार हैं यानी कि 5 स्तंभ जो हैं वो कौन से हैं। 5 स्तंभ जो हैं आपका सिद्ध मत में वो कौन सा है। तो अगर आपने पढ़ा है तो इसका आंसर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा मध्य, मांस, मत्स्य, मैथुन और मुद्रा। ये सभी जो है सिद्ध मत में 5 मकार हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका सही रहेगा वो बी रहेगा। ठीक है, मध्य, मांस, मत्स्य यानी मछली जो होता है, मैथुन और मुद्रा, ये सभी 5 मकार हैं सिद्ध मत में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सहजयान को ब्रजयान की कौन सी अवस्था माना गया है। सहजयान जो है इसको ब्रजयान की कौन सी अवस्था माना गया है। पूर्व अवस्था, मध्य अवस्था, सिद्धावस्था या अपूर्ण अवस्था। कौन सी अवस्था मानी गई है सहजयान को ब्रजयान में। चलिए कोशिश कीजिए आप सब आंसर करने की इसका। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा, सिद्धावस्था। ठीक है, सहजयान को ब्रजयान की जो अवस्था माना गया है वो है सिद्धावस्था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, चर्या पद का संबंध किससे है। चर्या पद का जो संबंध है वह किससे है। सिद्ध मत, नाथ पंथ, रासो साहित्य या जैन मत। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न। सभी प्रश्न यूपीएससी से लेकर यूजीसी नेट और अदर विभिन्न परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। तो मिस मत कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सिद्ध मत। ठीक है, चर्या पद का संबंध किससे है, सिद्ध मत से है। तो यहाँ पे ए जो है आपका सही रहेगा। चलिए 6 पे मुझे 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, डिंगल शैली का प्रयोग किस में मिलता है। डिंगल क्या है, एक शैली है। इसका प्रयोग किस में मिलता है। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य या लौकिक साहित्य। आप क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड देखकर समझ रहे होंगे कि कैसे क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे। तो यहाँ पे सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा रासो साहित्य। ठीक है, डिंगल शैली का जो प्रयोग है वह रासो साहित्य में मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी जो है सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है, गुह समाज या श्री समाज का संबंध किससे है। सहजयान, व्रजयान, हीनयान या महायान। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का वो रहेगा आपका व्रजयान। ठीक है, स्त्री समाज का संबंध किससे है, ब्रजयान से। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन पर, सिद्धों की तांत्रिक साधना में सहयोग स्त्री को क्या कहा जाता है।
सिद्धों की जो तांत्रिक साधना है उसमें सहयोग स्त्री को क्या कहा जाता है? डोमिनी, भैरवी, महामुद्रा या उपयुक्त सभी। सिद्धों की जो तांत्रिक साधना होती है उसमें जो स्त्री सहयोग करती है उसको क्या कहा जाता है? तो क्या कहलाता है? सभी। ठीक है, यानी डोमिनी भी कहलाती है, भैरवी भी कहलाती है, महामुद्रा भी। तो ये ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। सिद्धों की तांत्रिक साधना में सहयोग स्त्री को जो कहा जाता है वो डोमिनी, भैरवी, महामुद्रा और उपयुक्त सभी। इसी वजह से यहाँ पे सही आंसर आपका रहेगा। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 9 देखिए, सिद्धों की बानियों की भाषा को क्या कहा जाता है? सिद्धों की जो बानियां होती हैं उसकी भाषा को क्या कहा जाता है? संध्या भाषा, खिचड़ी भाषा, कूट भाषा या रहस्य भाषा? तो ये कहलाता है, क्या कहलाता है? संध्या भाषा। ठीक है, सिद्धों की बानियों की जो भाषा होती है वह संध्या भाषा कहलाती है। प्रश्न संख्या 10 ये रहा आपके स्क्रीन पर। सिद्ध साधना में डोमिनी या भैरवी का अर्थ क्या है? देखिए, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि तांत्रिक साधना में जो सहयोग स्त्री होती है वो क्या कहलाती है? डोमिनी, भैरवी, है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा है? उसी के बारे में पूछा है कि डोमिनी या भैरवी का अर्थ क्या है। तो क्या होगा यहाँ पे सही आंसर? बहुत अच्छा, वामाचार में सहयोगी प्राय नीच जाति की जो स्त्री होती है उसे डोमिनी या भैरवी कहा जाता है, जो कि तांत्रिक साधना में सहयोग स्त्री के तौर पे जानी जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही रहेगा। क्लियर? चलिए, प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है? पूछ क्या रहा है कि सिद्ध साहित्य की विशेषता नहीं है, वो ऑप्शन कौन सा है? गुरु महिमा, नारी का निषेध, योग साधना या तंत्र सिद्धि? तो यहाँ पे विशेषता अगर देखते हैं तो नारी का निषेध, योग साधना, तंत्र सिद्धि ये सभी सिद्ध साहित्य की विशेषता है, लेकिन गुरु महिमा नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 12 देखिए क्या कहता है। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? चरंगीनाथ, आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ या चरपटीनाथ? क्या नाम था गोरखनाथ के गुरु का? तो अगर आपको आंसर पता है तो जल्दी से फीड कर लीजिए, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चल, प्रश्न संख्या 13 देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से किसका संबंध नाथ पंथ से है? अवधूत संप्रदाय, बैराग पंथ, कौल मत या उपयुक्त सभी? यहां पे पूछा आपका नाथ पंथ से संबंध किसका है? तो सही आंसर यहां पे क्या रहेगा? उपयुक्त सभी, यानी कि अवधूत संप्रदाय, बैराग पंथ और कौल मत। प्रश्न संख्या 14 देखिए क्या कहता है। नाथ साहित्य की कौन सी विशेषताओं ने भक्ति काल के संत काव्य को प्रभावित किया है? नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता है जिसने भक्ति काल के संत काव्य को प्रभावित किया है? गुरु महिमा, मूर्ति पूजा का विरोध या फिर ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो आप सब ट्राई कीजिए सही आंसर देने की, और जब मैं आंसर बताऊं तो अपने आंसर को मैच कीजिएगा। और आप सभी से काइंडली रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट जो है हमें काफी मोटिवेट करता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, यानी कि गुरु महिमा और मूर्ति पूजा का विरोध। ये सभी जो हैं ऐसी विशेषता है नाथ साहित्य की जिसने भक्ति काल के संत काव्य को प्रभावित किया। प्रश्न संख्या 15 देखिए क्या कह रहा है। किस इतिहासकार ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेख माना है? कौन सा वो इतिहासकार है जिसने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है? तो यहां पे अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहां पे करेक्ट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? मिश्र बंधु, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वो इतिहासकार जिन्होंने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है वो है मिश्र बंधु। प्रश्न संख्या 16 देखिए क्या कहता है। 12पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? 12पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो है गोरखनाथ। ठीक है, 12पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 देखिए। कोल मत के प्रवर्तक कौन है? कोल मत के प्रवर्तक जो हैं वह कौन है? तो हैं, बहुत अच्छा, आप सब ट्राई कीजिए। तो यहां पे सही आंसर क्या रहेगा? आपका ऑप्शन ए रहेगा। मत्स्येंद्रनाथ जो हैं वो कौल मत के प्रवर्तक है। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं क्या कह रहा है। सिद्ध साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है? अगर हम यहाँ पे कथनों पर नजर डालते हैं तो बारी बारी से हम देखें तो इसमें हठ योग और तांत्रिक साधना प्रमुख है, ये बिल्कुल सही है।
सिद्धि के लिए स्त्री का भोग आवश्यक माना गया है, ये भी सही है। रहस्य भावना की प्रमुखता, ये भी सही है। मूर्ति पूजा का विशेष महत्व, ये सिद्ध साहित्य के संदर्भ में कथन जो है गलत है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो डी है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 19 पे चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा पर सिद्ध और नाथ साहित्य का सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। हिंदी साहित्य का कौन सा काव्य धारा है जिस पर सिद्ध और नाथ साहित्य का सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। सूफी काव्य, संत काव्य, रामकृष्ण काव्य या रीति काव्य। तो यहाँ पे आई थिंक आप सब आंसर कर पाएंगे इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, संत काव्य। ठीक है, संत काव्य इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20 देखिए क्या कहता है, सिद्धों और नाथों में किस बात को लेकर मतभेद था। सिद्धों और नाथों में जो बात को लेकर मतभेद था वह बात कौन सी थी। तो यहां पे आंसर क्या रहेगा, साधना में नारी का भोग, इसी बात को लेकर दोनों में मतभेद था। तो यहां पे ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 21 देखिए, कान के बड़े बड़े छेद करके उनमें भारी कुंडल धारण करने वाले कनफट्टा साधु किस पंथ या संप्रदाय से संबंधित हैं। आपने देखा होगा साधु लोग जो होते थे बड़े बड़े छेद कानों में रखते थे और उसमें भारी कुंडल का धारण किए होते थे, तो उन्हें हम कनफट्टा साधु के तौर पर जानते हैं। तो वह किस पंथ या संप्रदाय से संबंधित है। औघड़ पंथ, सूफी संप्रदाय, नाथ संप्रदाय या सहजिया संप्रदाय। तो यहां पे करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा नाथ संप्रदाय। ठीक है, ऑप्शन सी यहां पे सही रहेगा। प्रश्न संख्या 22 देखिए, बैराग पंथ किस संप्रदाय की शाखा है। बैराग पंथ जो है वह किस संप्रदाय की शाखा है। नाथ संप्रदाय, गोरखपंथी संप्रदाय, जैन संप्रदाय या सिद्ध संप्रदाय। आप सब पूरी तरीके से कोशिश कीजिए जिससे कि आपने जो पढ़ा है रिवीजन हो जाए, और अगर नहीं जानते हैं तो यहां से आप सीख पाए। तो यहां पे सही आंसर क्या रहेगा, गोरखपंथी संप्रदाय। बैराग पंथ किस संप्रदाय की शाखा है, गोरखपंथी संप्रदाय। तो यहां पे ऑप्शन आपका बी सही रहेगा। प्रश्न संख्या 23 देखिए क्या कह रहा है, श्रावकाचार, ठीक है, श्रावकाचार रचना का संबंध किस मत से है। श्रावकाचार जो रचना है इसका संबंध किस मत से है। नाथ पंथ, जैन मत, सिद्ध संप्रदाय या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे सही आंसर क्या रहेगा, ट्राई कीजिए आप सब। सही आंसर रहेगा जैन मत। ठीक है, श्रावकाचार रचना का जो संबंध है वह जैन मत से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 24, सरहप्पा सिद्ध कवि की कौन सी रचना है। सरहप्पा सिद्ध कवि की कौन सी रचना है। दोहा कोश, प्राण संकली, चर्यापद या इनमें से कोई नहीं। तो सरहप्पा सिद्ध कवि की जो रचना है वो कौन सी है, दोहा कोश, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं क्या कह रहा है, गोरखबानी का संपादन किसने किया था। गोरखबानी का जो संपादन है वह किसके द्वारा किया गया। राहुल संकृत्यान, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या पीताम्बर दत्त बड़तवाल। किसके द्वारा गोरखबानी का संपादन किया गया था। तो किसने किया था, पीताम्बर दत्त ने। ठीक है, किसने किया था, पीताम्बर दत्त। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। तो इस तरीके से पार्ट 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है और उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी और अच्छे क्वेश्चंस आपको लगे होंगे जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कैसा लगा अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।